आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जहां एक और इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण प्रशासन द्वारा बाजारों में वन साइडेड ओपन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत बाजारों में अल्टरनेट डे एक साइड की ही दुकानें खुली रहेंगी। वहीं सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बाजार पूरी तरह से बंद करा दिए गए हैं तथा यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यहाँ पर जब प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों को भड़काने की बात आई, तब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्हें सब जानकारी है। यहाँ पर व्यापारियों में गुटबाजी चल रही है और इसी कारण एक पक्ष प्रशासन के बारे में अनर्गल एवं दुष्प्रचार करके माहौल को खराब कर रहा है। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का माहौल खराब करने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों को उनके खिलाफ आवश्यकता पड़ने पर FIR भी दर्ज की जाएगी। इस विषय में आज जब मीडिया ने सिंधी कॉलोनी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित पारानी से चर्चा की, तो पारानी ने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र के सभी व्यापारी प्रशासन के निर्णयों में उनके साथ हैं और यहां पर लोहा मंडी के कारण लगातार लोडिंग रिक्शा वाले भी अव्यवस्था फैला रहे हैं तथा सब्जी मंडी के कारण भी कुछ और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रशासन के सभी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किए जाएंगे। आज यहां पर क्षेत्रीय SDM नरेंद्र पांडे ने भी दौरा किया है तथा व्यापारियों की समस्याएं जानकर उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने प्रशासन की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए हैं जिसका पूरी तरह से हम पालन करेंगे। गुटबाजी के सवाल पर श्री पारानी ने कहा कि हम किसी भी प्रकार की गुटबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता के लोग बेवजह माहौल खराब करते हैं, जिसका खामियाजा सभी व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। हम प्रशासन और व्यापारियों में समन्वय बनाकर काम करने में विश्वास रखते हैं। बदनाम नहीं है, कोई बदनामी वाली बात नहीं है। वॉलेशंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ 2 ग्रुप बन गए हैं, अनावश्यक रूप से वो लोग कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं उठा के बंद करेंगे इनको। जो है उनके जो पदाधिकारी हैं अनावश्यक वो लोग शहर की फ़िज़ा को ना देखते हुए, शहर के स्वास्थ्य की फ़िज़ा को ना देखते हुए, मात्र स्थानीय अपने जो उनके गुटबाजियाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है, ना कि जो शहर की लार्जर पर्सपेक्टिव में जो चिंता करनी है उस बाज़ार के माध्यम से। अगर ज़्यादा होगा तो अभी एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट और ये है, इनके खिलाफ FIR करके बंद कराया जाएगा ऐसे लोग। ये सिंधी कॉलोनी की जो आपने बात बोली तो ऐसे ही लग रहा है, अगर ऐसा अब इन्होंने दोबारा रिपीट किया तो इनके खिलाफ FIR करा के कार्रवाई की जाएगी। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट चल रहा है, मजाक नहीं है, कुछ भी बात करेंगे। और अगर 1-2 ही व्यक्ति ऐसे कर रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी अगर ऐसा करेंगे, और स्ट्रिक्टली जो इन्फोर्स किया जाएगा। ललित जी बताएं, ये जो सिंधी कॉलोनी क्षेत्र है इसमें लॉकडाउन घोषित किया गया है, बाजार यहाँ के पूरे बंद हैं, आप यहाँ के व्यापारी संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रशासन के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, प्रशासन के कदम को तो एक तरीके से हमको सकारात्मक रूप से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन आज जिस महामारी से लोगों को बचाना चाहता है और कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो तो वो हम भी नहीं चाहते हैं। तो प्रशासन का जो कदम है उसको हमको बिल्कुल सहयोग करना है और हम सहयोग करेंगे भी। चूँकि कुछ अव्यवस्थाओं की बात आ रही थी सिंधी कॉलोनी में, अब हम आगे उसका ध्यान रखेंगे कि ऐसी अव्यवस्थाएं न हो। किस तरह की अव्यवस्था यहाँ पर हो रही थी? यहाँ पर क्या है, मेन दुकानदारों की तरफ से कोई अव्यवस्था नहीं है। मेन जो अव्यवस्था है कि एक ये लोडिंग रिक्शाएँ जो लोहा मंडी को जाती हैं, एक दिन में कम से कम 600 से 700 लोडिंग रिक्शा यहाँ से गुजरती है। और दूसरा यहाँ पे एक मंडी है, नगर निगम के द्वारा निर्मित की 30-40 साल पुरानी मंडी है। उस मंडी के अलावा करीब 40-50 ठेले जो सड़कों पे, रोडों पे खड़े होकर जाम कर देते हैं, उनके कारण अव्यवस्था फैलती है। तो उन अव्यवस्थाओं को सुधार हमने सरकार से भी निवेदन किया है, शासन से भी निवेदन किया है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और लोडिंग रिक्शाओं का आना जाना यहाँ से बंद किया जाए। बाकी तो दुकानदारों को हम सामान उन्होंने खुद ही स्वयं हमको आश्वासन दे दिया है कि हम सामान बाहर नहीं करेंगे और सब हम सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, सब चीज़ यूज़ करेंगे हम। प्रशासन की ओर से किस तरह का सकारात्मक रूप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से हमको सकारात्मकता का रूप जो दिखाई दिया, आज स्वयं इस क्षेत्र के SDM श्री नरेंद्र पांडे जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने सब व्यापारियों से और हमारे साथ बैठक करी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए, कुछ सुझाव हमसे लिए। फिर जिन चीज़ों पे सहमति ये बनी है कि हम जो प्रशासन हमसे चाहता है कि यहाँ पे हम अव्यवस्थाएं कम से कम होने दें और सब व्यापारी मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, हमने उनको आश्वासन दिया है। और प्रशासन ने भी हमको ये आश्वासन दिया है कि जो नगर निगम का काम है, जैसे ठेले वगैरह जो हटाने का काम है वो नगर निगम करेगी। लोडिंग रिक्शाओं का जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नगर निगम और शासन प्रशासन करेगी। इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि आज कलेक्टर महोदय को यह कहना पड़ा कि यहाँ पर किसी प्रकार की गुटबाजी चल रही है
और कोई पक्ष जो है वो प्रशासन और शासन के खिलाफ माहौल बना रहा है, ज़बरदस्ती माहौल को ख़राब कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जो शासन प्रशासन आज इस महामारी में भी अपने दिलो जान से काम में लगा हुआ है, उस शासन प्रशासन के खिलाफ नारे लगाना, कलेक्टर महोदय के ऊपर आरोप लगाना कि सिंधी कॉलोनी को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पर कुछ चूँकि यहाँ पर संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनके इस कृत्य के कारण हम सब व्यापारी यहाँ पे भुगत रहे हैं। वो अपनी राजनीति करके चले जाते हैं, लेकिन उसका भुगतान हमको करना पड़ता है।